बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, पिछली बार हमने टेबल पढ़ा था तो उसको दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर टेबल लगाना हो तो क्या करते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद ये टेबल का टैब होता है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास टेबल के ऑप्शंस होते हैं कि कितने कॉलम्स लगाने हैं और कितनी रोज़ लगानी है। जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है ये कॉलम कहलाता है, और जो दाएँ से बाएँ या बाएँ से दाएँ होता है इसको रोज़ कहते हैं। इसको रोज़, तो जितनी आपने कॉलम्स और रोज़ लगानी होती है अपने हिसाब से लगाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैंने कहा मैंने 5 कॉलम्स और 6 रोज़ लगानी है तो हम 5 कॉलम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और 5 के बाद आपको 6 रोज़ चाहिए तो 6 इस तरह से इसको 6 कर लेंगे। और जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको प्लस क्लिक करना है, तो ये आपके पास जो टेबल है ये लग जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपको बताया था कि अगर आपने कोई ये समझते हैं कि यार एक कॉलम फालतू लग गया उसको डिलीट करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, वो पूरा कॉलम इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे तो एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने रोज़ को डिलीट करना है तो आप एक रो सेलेक्ट कर लेंगे जिसको डिलीट करना है, फिर वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके बाद डिलीट रो करेंगे तो एक रो डिलीट हो जाती है। और इसी तरह से अगर आपने कॉलम लगाना हो तो आप एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि इसको बताते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आता है। इंसर्ट में पूछता है कि आपने कॉलम लगाना है या रो लगानी है। अगर कॉलम लगाना है तो लेफ़्ट में लगाना है या राइट में लगाना है, मतलब सिलेक्टेड जो कॉलम है इसके दाएं कॉलम लगाना है या इसके बाएं लगाना है। तो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं इसके राइट पे लगाना है सीधी तरफ, तो ये करेंगे तो ये एक कॉलम यहाँ पे ये ऐड हो गया। इसी तरह से अगर आप रो लगाना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप इंसर्ट में जाते हैं। अब आपके रो के पास भी दो ऑप्शन आते हैं, अबव लगानी है, बिलो लगानी है, मतलब जो आपने रो सिलेक्ट की है इसके ऊपर एक रो चाहिए या इसके नीचे एक रो चाहिए, तो जो आपको चाहिए हो वो लगा दें। तो इस तरह से रो नीचे ऐड हो जाएगी या ऊपर रो ऐड हो जाएगी, जहाँ पे आपने लगाई होगी वहाँ पे रो ऐड हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ भी होती है, ये एक जो डब्बा बनता है इसको सेल कहते हैं। रोज़ और कॉलम की जब आप कटिंग करते हैं और इसमें जो एक कॉलम बनता है उसको सेल कहते हैं। ये जो एक बॉक्स बनता है ये सेल होता है। अच्छा, ये जो टेबल के अंदर जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं ना, इसमें हर कॉलम का और हर सेल का एक एड्रेस होता है। इस डब्बे का एक एड्रेस होता है, इस डब्बे का एक एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब है किसकी निशानदेही होती है कि भाई ये किसकी पोजीशन कौन सी है। तो जब हम डब्बों के अंदर फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई बिल बना रहा हूँ और यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ 10, 20, 30, 50, 60, और आखिर में चाहता हूँ कि उसका टोटल भी आ जाए, तो उसके बाद फिर आप फार्मूला लगाते हैं तो फिर इसको टोटल कर सकते हैं या इसको ज़रब तकसीम जो करना है वो कर सकते हैं। तो खैर फ़िलहाल इस तरह से आपको बता दिया कि आपने टेबल कैसे लगाना है और इसको इंसर्ट रो इंसर्ट और डिलीट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आपको बता दी। जी जी। अच्छा, एक इसमें और चीज़ देखिए, जब अब देखिए यहाँ पे पेज बिल्कुल शुरू हो रहा था टॉप के ऊपर, अभी आपके पास ऊपर से सबसे ऊपर सिर्फ टेबल ही लगा दिया आपने। अब आपको बाद में आपको ख्याल आया यार ये जो टेबल के ऊपर मैंने कुछ और भी लिखना था, टेबल नीचे करना था, लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कैसे नीचे करेंगे, क्योंकि ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर कर्सर ही नहीं आता, क्योंकि ये मार्जिन छुटा हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से कम भी करते हैं मार्जिन को तो टेबल ऊपर होता जाएगा, तो आपके पास लिखने की जगह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें मैंने टेबल पूरा लिख लिया और बाद में मुझे ख्याल आया कि यार ये जो टेबल के ऊपर भी जो है मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है, कोई हेडिंग ऐड करनी है या कुछ टेक्स्ट लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, लेकिन अब मसला है कि ऊपर तो ये आ ही नहीं रहा। डबल क्लिक करता हूँ तो ये हेडर और फुटर ओपन हो जाता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, आपने फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट आपका सेल है, पहले सेल के ऊपर बिल्कुल शुरू में कर्सर रखना होता है। देखिए यहाँ पे ये पहला सेल, इसके बिल्कुल शुरू में अगर कोई लिखाई लिखी हो तो उससे भी पहले आपने अपनी ये माउस का कर्सर रखना। देखिए जो ब्लिंक कर रहा है, उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से इंटर दबाना है तो टेबल ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा और एक कर्सर बाहर निकल आएगा। तो अब आप क्या है, अब आप ऊपर कोई आपने हेडिंग लगानी है तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, और कुछ लिखना चाहते हैं जो भी आपका पैराग्राफ वगैरह तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि बाज़ औक़ात लोग पहले टेबल लगा लेते हैं तो बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जब प्रॉब्लम होती है ना, फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, जब आप टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट बन रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था, हाँ, तो इसको पकड़ के क्या करते हैं, टेबल को पकड़ के ऐसे नीचे करने की कोशिश करते हैं कि पकड़ कर नीचे कर दिया। अब ऐसे जब आप ऐसे करते हैं ना कोई भी काम टेबल के अंदर, तो टेबल की सेटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है।
और ये आपके लिए इतना सरदर्द बन जाता है कि ये आपको समझ नहीं आती, फिर ये कंट्रोल नहीं रहता। मतलब आप लिखेंगे ना जब, तो ये लिखाई जो है ना यहाँ से साइडों से बाहर आ रही होगी, कभी ऊपर से निकल रही होगी, कभी ये कि एक लाइन ऊपर आ जाएगी, एक लाइन नीचे आ जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा अजाब बन जाती है। तो कभी आपने यहाँ से पढ़ के टेबल को कभी मूव नहीं करना। यहाँ से पढ़ के लोग ऐसे मूव करते हैं, यहाँ से पकड़ के कभी मूव नहीं करना। अगर यहाँ से पकड़ के उसी सूरत में आप मूव कर सकते हैं जब आपको उसके ऊपर पूरा अबूर हो, आपको पता हो कि सेटिंग काम कैसे करती है। तो ऐसे आपने कभी पकड़ के मूव नहीं करना इस टेबल को। जब भी मूव करना हो उसको आप इंटर से नीचे जाने दें, या ऊपर करना हो तो ऐसे खाली जगह डिलीट करके आप इसको ऊपर तो करें, लेकिन यहाँ से पढ़ के कभी मूव नहीं करना। अगर कभी गलती से हो जाए तो फ़ौरन से इसको अंडू कर दें ताकि ये पिच सेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब और देखें, इसके अंदर मैंने आपको कल बताया था कि इसमें बॉर्डर लगाने हैं। इसको सिलेक्ट करें। आप चाहते हैं ये जो बॉर्डर्स हैं इसको मैं ख़त्म कर दूं तो ये बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब जो ये बॉर्डर्स हैं ये प्रिंट में नहीं आएंगे। प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखेंगे इसका तो ये आपको ऐसा नज़र आएगा जब आप प्रिंट करेंगे, बॉर्डर्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार नहीं बॉर्डर्स नज़र आए तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है। जब आप पहले टेबल लगाते हैं तो बॉर्डर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बाज़ का ज़रूरत होती है कि यार हमें बॉर्डर्स नहीं लगाने, तो फिर आप यहाँ से इसको बॉर्डर्स को ऑफ कर सकते हैं, नो बॉर्डर लगा देते हैं। नहीं, जब शुरू में जब हम उसको बनाएंगे टेबल को, उस सूरत में अगर हम बॉर्डर को नहीं छेड़ते, सिर्फ लिख देते हैं इनके अंदर, जब हम इसको क्या करते हैं बाहर निकल फोटोकॉपी करेंगे जो भी, उसमें आएंगे नहीं आएंगे? उसमें आएंगे। और जैसे मैंने टेबल लगाया ना, मैंने इसको छेड़ा नहीं, तो जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखेंगे आप प्रिंट के अंदर ये आपको नज़र आएंगे। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो टेबल लगा हुआ होगा। ठीक है। तो बाज़ का ऐसा होता है कि अगर हमें ज़रूरत ना हो टेबल की तो फिर हम इसको चेंज करते हैं, वरना जब आप टेबल लगाते हैं तो लगा होता है। ऐसे बाज़ का ऐसा होता है मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है पूरा टेबल नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके बॉर्डर्स ऑफ कर देते हैं। ये खूबसूरती के लिए होते हैं। आपने कहा सिर्फ पहली रो के अंदर बॉर्डर लगाओ, पहली रो सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर लगा देंगे, या ऑल नहीं लगाने तो आप आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। देखिए आउटसाइड बॉर्डर ये, ठीक है। इसी तरह से आप पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, और आखिरी रो सेलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। अब उसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखें ये ऐसा प्रिंट होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत के ऊपर, कैसी ज़रूरत है हमारी, उसके हिसाब से इसकी हम सेटिंग करते हैं। जब रिसीट वगैरह बनानी होती है तो बाज़ बात हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। तो ये टेबल, अच्छा अब देखें, अब ये जो लाइंस हैं ये प्रिंट नहीं होंगी, लेकिन ये नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ नज़र आ रही है। तो इसको कहते हैं ग्रिड लाइंस। आप इसको ओपन करते हैं बॉर्डर्स को, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेक हुआ है व्यू ग्रिड लाइन। इसका मतलब है कि टेबल का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता रहेगा कि कैसा बना, ताकि आप अगर इसके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको आसानी हो, पता चले कौन सा कॉलम कहाँ है, कौन सी रोज़ कहाँ है। तो अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये ऑफ़ हो जाएंगी। अब आप इसको एक्चुअल नज़र आएगा, तो प्रिंट के बाद जो कैसा नज़र आता है तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा। तो इसमें बाज़ का हमें, अब जैसे ये कॉलम खाली है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि यार ये कॉलम ये वाला कहाँ से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस ग्रिड लाइन को ऑन रखते हैं ताकि हमें इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये ज़रूरत के ऊपर होता है, आप ऑन कर सकते हैं, आप ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बुनियादी बात है जो हम पिछली क्लास में पढ़ी थी। और दूसरा हमने इसके शेडिंग की पढ़ी थी। अगर इसको आप सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं इस खाने के अंदर रंग भरना है, तो इस बॉर्डर के बराबर में एक ऑप्शन है शेडिंग का। ये मैंने कहा था जब हम टेबल पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे जी, बताया था। हाँ, तो इसको आप सिलेक्ट करते हैं। अब जो इसके अंदर जो रंग है ना, ये टेबल के अंदर भरने के लिए होते हैं। मैं कहता हूँ टेबल के अंदर भरना है तो ये भर दूंगा। देखें अब ये टेबल के अंदर रंग भरा गया इसके डब्बे के अंदर। इस तरह मैं कहता हूँ यार इसके अंदर भी रंग भर दो, इसको सबको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर रंग भरा गया। तो इस तरह से आपने अगर टेबल के अंदर रंग भरना हो तो आप ये टेबल के लिए इस्तेमाल होगा ना, ये जो फ़ॉन्ट में कलर पेज बने हुए हैं फ़ॉन्ट के लिए, हाँ ये टेबल में इस्तेमाल होगा। अब जैसे ये फ़ॉन्ट नॉर्मल लिखा हुआ है ना, अच्छा जब इसको आप करेंगे तब भी ये हो जाएगा, लेकिन फिर ये पूरी लाइन के ऊपर होगा इस तरह से ऐसे। ठीक, समय लग गया। ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था। फ़ॉन्ट के लिए दूसरा, फ़ॉन्ट के लिए दूसरा, फ़ॉन्ट के लिए ये वाला है। अगर फ़ॉन्ट में कलर चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट कलर है, ये हाईलाइट वाला है। और ये शेडिंग होती है। शेड का मतलब होता है इसके पीछे शेड लगाना। ये अमूमन टेबल्स में यूज़ होता है।
तो आप इसके अंदर जो है इसको चेंज कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन चाहिए हो तो इस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये शेडिंग के ऑप्शन हो गए। अच्छा भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल तो आ गई। सही, मैं इसको फिलहाल सेलेक्ट करता अच्छा, हूँ। वो दूसरा वो जो मैं बता रहा था आपको ना, वो मोबाइल पे मैं जब खोलता हूँ तो उसमें सेटिंग चेंज हो जाती है, इसमें सेटिंग मतलब वही रहती है। आपका आप मुझे टेक्स्ट भेजते हैं ना, टेबल वाले जो मुझे भेजते हैं, जी जी। तो मोबाइल ओपन करके मोबाइल साथ रख के ना फिर मैं बनाता हूँ। लैपटॉप में उसको मैं नहीं करता। हम्म। तो मोबाइल पे आपका सेट आ रहा है, जब मैं अपना बना के आपको भेजता हूँ मोबाइल पे चेक करता हूँ, मेरी आगे पीछे लेने हो जाती है। नंबर एक। नंबर दो, जो कल वाला मुझे आपने भेजा था ना, उसकी ऊपर वाली आउटलाइन क्या कहता है, ये नहीं थी। फिर मैंने उसको वो जो ट्रैक नहीं बताया आपने, शिफ्ट दबाकर कीबोर्ड से प्लस के साथ वाला बटन है, फिर मैंने वहां से जाकर वो टेबल बनाया था कल, जो आपने मुझे वो डॉक्यूमेंट दिए थे। यहाँ से मुझसे नहीं बन रहे थे टेबल से ना। देखिए भाई, अगर जैसे मैंने जो आपको कल बताया था ना, उसमें क्या है, पहले आपने लिखा हुआ शहबाज आई, ठीक है। कल वाला अब वो जो टेबल लगाना जी है ना, यहाँ टेबल लगाना, तो आप इसको यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट जी में गए, ये टेबल लगा दिया जी आपने, फर्ज करें। जी अब इसको आपने पकड़ के यहाँ से छोटा कर लेना है ऐसे, ये ना, ये यूँ पकड़ के ऐसे छोटा करना है, इस तरह जी से। छोटा कर लिया। अब आपने इसको पकड़ना, यहाँ पे क्लिक करना है कि पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाए। ये उसका जो प्लस जी पॉइंट बना ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, पूरा सेलेक्ट हो गया। जी होम में जाना है, जी। यहाँ पे सेंटर कर देना है इसको, देखो इस तरह से, ठीक हो ये सेंटर हो गया। अब आप इसके अंदर लिखते जाएं और ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा जितने चाहिए। उसमें भी मेरे ख्याल ऐसी टेबल लगा हुआ था। लेकिन उसका जो ऊपर वाला ये आपका नहीं क्या कहते हैं इसको, आउटलाइन आ रही ऊपर वाली, उसमें ये लेने नहीं थी। आप डॉक्यूमेंट देखें तो फिर उसको मैंने कीबोर्ड से ही वो किया है इसको। हाँ, ये नहीं ऊपर, इस ऊपर वाला करो। हाँ, एक मिनट। ये तो मैंने भेजा है, जो आपने मुझे भेजा था फिर। एक मिनट, एक कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो गया। ये चीजें होती हैं बाज तो। क्या हो गया, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो मैंने ये नहीं, ये तो आपने क्या बताऊंगा मैं, दूसरा जो आपने मुझे टेबल बनाने के लिए दिया था ना, एक मिनट, दूसरा कौन सा था भाई? ये एक मिनट, ये आपने मुझे कहा माशाल्लाह डबल, ये मैंने लिखा है जिसपे जी लिख के मैंने भेजा आपको मैसेज। ये जो है ना, इसको ओपन कर पिक्चर को ना, इसके जो देखो ऊपर आउटलाइन नहीं लगे, बिल्कुल सीधी लाइन, सीधी सीधी लाइन लगी हुई है। ये फिर मैंने मुझे थोड़ा कुछ याद रहा, आपने बताया हुआ था कीबोर्ड से ना बनता है, यहाँ मतलब शिफ्ट दबा के और प्लस के साथ वाला बटन जो है। इसकी बात कर रहे हैं? हजरत नहीं, इसके ऊपर वाला हजरत। एक मिनट यार, जैसे मेरी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, क्या हो गया, सही जगह पे नहीं जा रहा। ये वाला? हाँ जी हाँ जी, इसकी जो नीचे लाइनें लगी हुई नीचे वाली, हाँ, ये जो लाइंस लगी हैं। इसके ऊपर। हाँ, ये लाइन वहां से नहीं बन रही थी क्या टेबल से, फिर मैंने वो यहाँ से आपने बताया ना शिफ्ट और प्लस के साथ वाला बटन दबाया करेंगे दूसरा बनते रहने। तो ये जो लाइंस बनी ये हुई टेबल से पर है, ये जो लाइंस जी लगी जी, हुई है ना, ये वैसे ही लगाई हैं जैसे आपने लगाई हैं, शिफ्ट के साथ ही। बस मैं वहां ढूंढ रहा था इसको ना। नहीं, मैं तरीका बताता हूँ, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। देखो, अगर तो आपको बास का ऐसा होता है, अब जैसे ये वाला जो परफॉर्मर था ना, जी ये जी मैंने टीचर्स को बना के दे दिया, उसमें इसको हाथ से भरना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको टाइप करना हो तो आप इसको टेबल में ही बना सकते हैं। मतलब बनाने के तरीके बहुत, एक तो आपने शिफ्ट दबा के यूँ लगा दी ना लाइन, ऐसे लगाई होंगी आपने। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि टेबल से लगाएं तो वो कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। वो ऐसे लगाते हैं टेबल से भी, अभी आपको बताता हूँ। आपने कहा मुझे टेबल से लगानी है, ये कुछ लिखा, यहाँ से टेबल से लाइन्स लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने टेबल लिया, इंसर्ट में गए, टेबल लिया, एक ही कॉलम चाहिए मुझे, एक कॉलम ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इस टेबल के अंदर देखो बॉर्डर 4 बॉर्डर्स लगे हुए ना, ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का।
जी जी अब देखें ज़रा इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखें, ये टेबल है, ठीक है। जी अब जी मुझे क्या करना है, इसके दाएं का बॉर्डर भी नहीं चाहिए, बाएं का भी नहीं चाहिए। तो जी हम जी होम में जाते हैं, होम में जाने के बाद बॉर्डर्स में जाते हैं। तो देखिए ये है इसका लेफ़्ट बॉर्डर, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट बॉर्डर हट गया यहाँ से। अब मैं इसको जी दोबारा खोलता हूँ, इसको राइट बॉर्डर को क्लिक करता हूँ, राइट भी हट गया। पहले मैं इसकी ग्रिड लाइन ऑफ कर दूँ ताकि आपको उसका व्यू नज़र ऐसे ही। देखिए हट गया दोनों। जी बिल्कुल हट गए। अब आप टैप करते जाएं, ये टैप आ गया। समय लग गया वैसे भी। ठीक है। अब आप अगर आप इससे गैप देना चाहते हैं ना, तो इसको दो तरीके से गैप दे सकते हैं। एक तो आप इसकी ये जो लाइन स्पेसिंग है इसको आप करके इंक्रीज करें तो गैप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान पता है क्या होता है लाइन स्पेसिंग का? अगर आप लाइन स्पेसिंग से गैप देते हैं ना तो टेक्स्ट के ये इसकी अलाइनमेंट ख़राब होती है। ये देख लो ऊपर लगा हुआ, जी नीचे गैप ज़्यादा है। तो टेबल के अंदर हम कोशिश करते हैं कहीं भी लाइन स्पेसिंग से गैप नहीं देते हैं। जी जी वो हम आगे वैसे पढ़ेंगे। टेबल के अंदर जाते हैं, जब आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने टेबल को सिलेक्ट किया तो टेबल के पास एक ऑप्शन आता है लेआउट का। यहाँ दो टैब आ जाते हैं, एक टेबल डिज़ाइन का और एक लेआउट का। तो आप लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये हाइट का ऑप्शन है, ये वाला। जी बिल्कुल है। आप इसकी हाइट को बढ़ाते हैं ऐसे, तो यहाँ से आपने इसकी हाइट अमूमन जो हाथ हजरत जी अमूमन जो लिखी जाती है हाथ के साथ, इनके दरमियान अमूमन फासला कितना चलता है, ये ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, ताकि मैं उस अंदाजे से बना। नहीं, अमूमन जो आपने अंदाजा लाइन पे जो देना होता है, देखिए ये 1.25 इंच का मार्जिन दे दें बहुत होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है टेबल के दरमियान, हाँ इस पे हाथ रेटिंग हो सकती है। हाँ, बाज़ का लोग छोटा लिखते हैं, बाज़ बड़ा लिखते हैं। लेकिन हमें जो कम से कम सहूलत देनी होती है ना, कम से कम इतना दें कि ये तकरीबन 1.25 इंच का, सवा ये जो 1.5 तकरीबन जी सवा जी पॉइंट का मार्जिन आप दें, लाइनों के दरमियान गैप दें ताकि वो हाथ से लिख लें आराम से। हाथ से बहुत ज़्यादा छोटा ना करें। लेकिन बात ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, मुझे तो अंदाजा नहीं था ना, मतलब कितना होता है, कभी बनाया नहीं है ये चीज़, है ना। तो वो है, कम से कम आप अंदाजा उसको उतना दें। लेकिन ये डिपेंड करता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हम प्रिंट निकाल के देते हैं तो वो कहती हैं हाँ बस ठीक है, ये इसके ऊपर लिख लेंगे, तो बस लिख लेंगे तो लिख लेंगे। अगर कहें नहीं यार और कम कर दो, बाज़ का लोग छोटा छोटा भी लिख लेते हैं तो फिर हम और कम भी कर देते हैं। लेकिन कम से कम हमें 1.25 इंच का, 1.25 पॉइंट का मार्जिन देना चाहिए। 1.25 का दे दें, 1.5 का दे दें, ये ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है बस। उसमें और इसमें मेन चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट की खूबसूरती भी बरकरार रहे और ज़रूरत भी पूरी हो जाए, ये इसमें देखना होता है बस। अब आपको समझ आ गया कि कैसे बॉर्डर लगाते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो ये इस तरह से आप इसके अंदर एक बॉर्डर लगा के इसकी, हाँ जी बताया था आपने कि मतलब अगर इसको ऊपर आउटलाइन हटानी है तो वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो ये जो आउटलाइन बॉर्डर में जाके, हाँ ये जो बॉर्डर्स के ऑप्शन है ये बहुत कमाल के हैं। इसमें आप लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जी जी। तो अब इसको समय लगे, मैं तो वहाँ से बना रहा हूँ पहले। हाँ, तो वहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, जो आपको सहूलत हो उस तरह से आप कर सकते हैं। जी जी, शिफ्ट करते जाइए होता जाएगा। नहीं, टैप करते जाएंगे, टैप हाँ सॉरी, टैप करते हैं तो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये तरीका आसान होता है। अच्छा, इसमें फिर इसमें और भी सहूलत होती है इस तरह से टेबल लगाने में ना। बाज़ का तो लोग कहते हैं यार नहीं हमें मोटी लाइन चाहिए, तो फिर आप इसकी मोटी लाइन, जो लाइन की मोटाई और ये है ना थिकनेस जिसको कहते हैं, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका जी, मैं तो बोल्ड कर देता हूँ बस इनकी लाइनों को। हाँ, वो अगर आपने शिफ्ट से लगाई है ना फिर तो आप बोल्ड करेंगे तो मोटी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप टेबल में लगाते हैं तो टेबल में तो बोल्ड करने से मोटी नहीं होगी। अच्छा, तो उसके लिए अब आगे अब पढ़ते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हो गई थी। अच्छा भैया, अब आ जाएं, अब आगे क्या है। अच्छा, बाज़ का टेबल ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ मुझे इसको बोल्ड मर्ज करना है। जैसे फर्स्ट करें, आपको कोर्स आउटलाइन दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, अब ये कोर्स आउटलाइन देखें, यहाँ पे ये 4 कॉलम्स बने हुए हैं, 3 कॉलम बने हुए हैं ना। अब जो इसके दरमियान हमने एक सेक्शन ऐड किया हुआ है एडवांस कोर्सेज का। अब ये कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, टेबल को मर्ज करते हैं। ये देखें,
ये क्या सारे कॉलम्स आपस में मिल चुके हैं और एक कॉलम बनाया हुआ है, एक सेल बनाया हुआ है। तो कैसे करते हैं, जैसे फर्ज करें आपने कहा तो भाई मुझे इनको मर्ज करना है। जैसे फर्ज करें मैं इसमें लिखता हूँ स्टूडेंट नेम और यहाँ पे मार्क्स फिजिक्स, ये मैथ हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये जो इसके ऊपर मैं लिखना है मार्क्स, तो मैं क्या करूँगा, इधर मार्क्स लिखूँगा, मार्क्स ऑब्टेन, हासिल करदा नंबर। अब मैं कहता हूँ ये जो मार्क्स ऑब्टेन है ना, ये इन सब के ऊपर आ जाए, फिज़िक्स के ऊपर भी आ जाए, केमिस्ट्री कंप्यूटर मैथ के ऊपर आ जाए। ये बताएगा कि भाई ये जो नीचे फिज़िक्स ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए ये इनके हासिल करदा नंबर्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स, इसको पकड़ेंगे और सारों को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आप इसको चाहते हैं कि ये पूरा आ जाए। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल का, ये रहा मर्ज सेल जी नजर आ गया। तो मर्ज का मतलब होता है मिला देना, दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना। तो इसको मर्ज करेंगे तो देखिए ये सारे ख़त्म हो गए और ये एक ही बन गया। ठीक है, तो समझ आ गया। और बाकी तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप सेंटर कर देंगे। तो अब क्या है कि ये मर्ज हो गए। तो अब इससे इंसान को अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि भाई जो टेबल के अंदर जो ये हैं ये मार्क्स हैं, मतलब ये हमारे मज़ामीन हैं और ये मज़ामीन के क्या हैं, ये 25, ये जो 45, जो भी ये नंबर हैं ये क्या है, ये हासिल करदा नंबर, ऊपर लिख देगा ऑब्टेन मार्क्स, हासिल करदा नंबर ये। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को और वजाहत के साथ पेश कर सकते हैं टेबल के अंदर। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे दो हेडिंग की रो हो गई, एक हेडिंग की रो ये है, एक हेडिंग की रो ये है, दो हेडिंग्स लगा दी ना ऊपर रोज के ऊपर। जी। लेकिन अब यहाँ पे तो क्योंकि मैं कहता हूँ यहाँ पे तो सिर्फ स्टूडेंट का नाम ही आना है, ये एक ही कॉलम हो जो पूरा मिला हुआ हो और इसके ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ नहीं लिखना। स्टूडेंट नेम का ये मतलब है कि इसके नीचे जो हम लिखेंगे बच्चों के नाम ही लिखे हुए आएंगे। तो इसको आपने क्या करना है, इसको पकड़ के ऐसे सिलेक्ट करना है। अच्छा, क्योंकि हाँ स्टूडेंट नेम नीचे लिखा हुआ है तो इसलिए इसको पकड़ के ऊपर की तरफ करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज सेल कर देंगे, तो ये मर्ज हो जाएगा। अब ये एक बन जाएगा। फिर आप इसको सेंटर कर देंगे इस तरह से करके। तो ये क्या होता है, इस तरह से आप अपनी चीज़, जब टेबल के अंदर काम करने का मकसद होता है कि आप हर चीज़ की अच्छी तरह से वजाहत कर सकते हैं। तो देखने वाला समझ जाता है यार यहाँ बच्चों के नाम और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये बच्चों के नंबर लिखे हुए हैं और फिर नंबर में भी कौन से नंबर हैं, ये हासिल करदा नंबर लिखे हुए हैं जो बच्चों ने मज़ामीन में नंबर लिए हैं। तो वो पता, इस तरह से आप इसको जो है मर्ज करके चीज़ों को जो है वो वजाहत के साथ पेश कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें आप एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे देखें ये अब मैंने जब मर्ज किया ना तो ये सेंटर में तो हो गया लेकिन नीचे जगह काफ़ी खाली नज़र आ रही है आपको। अब इसको कैसे सेट करते हैं, टेबल के अंदर खूबसूरती यही होती है कि सिर्फ दाएं बाएं से सेंटर नहीं करना, ऊपर और नीचे से भी सेंटर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट ना भी करें, बस यहाँ कर्सर रखना है इस सेल के अंदर, ऐसे बस कर्सर हो। तो यहाँ पे अपने ये टैब के अंदर लेआउट के टैब में आना है और यहाँ से आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं अलाइनमेंट के, ये 6 ऑप्शंस होते हैं। इसके अलग होते हैं 6। हाँ, इसमें क्या होता है देखिए, ये मिडल का ऑप्शन होता है अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर का मतलब है लेफ़्ट और राइट से भी सेंटर होगा, ऊपर और नीचे से भी सेंटर होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन सेंटर, तो देखिए सेंटर, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, अलाइन सेंटर कर दिया, तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अच्छा, मैं जो आपने मुझे दिए थे ना सब, मैं इसको बड़ी कोशिश की ना, मैंने कहा सेंटर करता हूँ वहाँ से, जहाँ पहले से करते हैं होम के बटन से जाके ना, तो मैं वहाँ से करता रहा, ये नहीं हो रहा सेंटर। फिर मैंने उसको आगे रख के इसको क्या कहते हैं इंटर दबाया, फिर ये बैक साइड पे चला गया लाइन के साथ, मैंने वहाँ से स्पेस देके इसको आगे किया। मैंने इस तरह सेट किया है इसको। ये बात ये होते हैं ना सीखने का और सीखने का फ़र्क। नहीं, अभी तो क्लास ये नहीं पढ़ी थी ना हमने आगे जाके। वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ना पढ़ा हो तो फिर इंसान को जुगाड़ करने पड़ते हैं। जुगाड़ करने पड़ते हैं, मैंने इस तरह जुगाड़ किया इसके साथ। ये तो अभी मुझे पता है कि इसके अलग ऑप्शन होते हैं, इसके अलग ऑप्शन है। अच्छा देखो, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। आपके जुगाड़ ही है, तो जुगाड़ में हम ये करते हैं, देखें वैसे इसको यूँ किया ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है, फिर ये ऑप्शन बहुत अच्छा उसी वक्त काम करता है
अगर आपने इसके नीचे इंटर नहीं मारा हुआ, बास को यहाँ पे नीचे इंसान इंटर कर देता है। अब आपने इंटर हाँ जी, किया ना, अब आपने यहाँ से इसको सेंटर भी कर लिया, तो आप कह रहे हैं यार ये सेंटर भी हो लेकिन फिर भी सेंटर नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके देखना है। ऊपर क्लिक करें या नीचे क्लिक करें। ऊपर क्लिक किया तो देखेंगे इसके ऊपर ही आ रहा है कर्सर, ऊपर कर रहा हूँ तो उसके ऊपर ही आ रहा है, मतलब ऊपर इंटर नहीं हुआ। नीचे क्लिक करता हूँ तो नीचे ये कर्सर अब नीचे आ गया, इसका मतलब इसके नीचे एक इंटर हुआ है। आपने इसको बैक स्पेस से ऊपर करना है ताकि ये इंटर ख़त्म हो जाए। और बाज़ का क्या होता है कि जो है इसके ऊपर इंटर होता है, तो आप कहते हैं यार ये ऊपर नहीं आ रहा या दरमियान में नहीं हो रहा, आप देखेंगे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर कर्सर आ रहा है, नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ऊपर इंटर दिया तो ऊपर से आप ये ख़त्म करेंगे ताकि सेंटर में आ जाए। अच्छा, और मैंने आपसे कहा था कि लाइन स्पेसिंग इसमें इस्तेमाल नहीं करनी टेबल के अंदर। जैसे ये लाइन स्पेसिंग है ना, अगर आपने इसके अंदर लाइन स्पेसिंग को इस्तेमाल किया ना, ये तब भी गड़बड़ करेगा। ये देखें, इसको तो मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ। जीरो को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, बाज़ का नहीं जाता सेटिंग से, तो वहाँ से बाहर से मैं, हाँ यहाँ से आप इसको ज़ीरो कर देते हैं। नहीं यहाँ से नहीं, वहीं से करता हूँ, बाहर से। हाँ बस यहाँ से ज़ीरो करता हूँ, वहाँ से सबको तो मुझे पढ़ाया आपने ना, क्योंकि मेरी इतनी क्या कहते हैं तालीम है नहीं। कोशिश करता हूँ वहाँ से, फिर मैं सोच रहा होता हूँ ये स्पेस लिखा हुआ है, इसकी स्पेस कहाँ से पड़ेगी, कैसे, लेकिन उस कोशिश करता हूँ। मुझे ज़्यादा काम नहीं मिला ना उसका, वहाँ से मार्जिन कम करने, उसका ज़रा सही तरीका भी मुझे नहीं आ रहा ना कम करने का। आ जाएगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो सब चीज़ आ ही जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, अब देखिए यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है। अब आप ऊपर क्लिक कर रहे हैं तभी कोई कर्सर नज़र नहीं आ रहा, नीचे क्लिक कर रहे हैं तब भी कर्सर नज़र नहीं आ रहा। उसका फिर आप इसको चेक करेंगे सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करने से आपको बता रहा है कि इसके नीचे स्पेस दिया हुआ है, तो फिर आपने इसको ज़ीरो कर देना है अगर यहाँ से कभी दिया हुआ हो। लेकिन करने से कैसे बताएगा ये? अच्छा, ये देख रहे हैं, जब मैं इसको क्लिक सिलेक्ट कर रहा हूँ ना इसको इस तरह से करके, तो ये नीचे तक सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके नीचे स्पेस दिया हुआ है, इंटर भी नहीं है लेकिन इंटर नहीं है क्योंकि कर्सर नीचे नहीं आ रहा ना ऊपर आ रहा है। सिलेक्ट करने से पता चलता है कि आप देखिए यहाँ पे नीचे जो है ना स्पेस दिया हुआ है, फिर आपने इसको यहाँ से स्पेस देखेंगे तो ये वाकई दिया हुआ है, तो इसको फिर आप ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, अगर ये स्पेस भी ना दिया तो पैराग्राफ का स्पेस दिया होता है ये वाला, ये जो इस तरह से, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। अब आपने कहा यार सिलेक्ट किया हुआ, इंटर भी नहीं किया हुआ, ऊपर नीचे ये वाला स्पेस भी ज़ीरो है, ये फिर भी मसला कर रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, ये स्पेस चेक करना है पैराग्राफ वाला जो ये बताया था आपको, ऊपर और नीचे वाला। ऊपर वाला भी ज़ीरो होना चाहिए, नीचे वाला भी ज़ीरो होना चाहिए। अब देखें 24 था, तो इसको आप ज़ीरो करेंगे ताकि ये सेट आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि जब आपको पता ना हो तो आपकी जो टेबल है ख़राब हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आती कि यार ये मसला क्यों आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा, हालांकि हमने यहाँ से अलाइनमेंट को सेंटर में किया है। जी जी, ठीक है जी, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, हम जब आपने कहा था जब हम जुगाड़ करते हैं तो जुगाड़ की भी सेटिंग होती है। बाज़ का फ़र्ज़ करें आपको मैनुअली कोई काम करना है, फिर हम क्या करते हैं ऊपर ऐसे इंटर करते हैं, ऐसे ऊपर से कर दिया, और अब मैंने ऊपर से तो इंटर किया, लेकिन अगर आपका साइज़ सेट नहीं हो रहा तो आपने क्या करना होता है, बाज़ का हमें अपनी मर्ज़ी की स्पेस यहाँ से नहीं मिल रही होती, फिर आपने क्या करना है, जैसे ऊपर मैंने ये स्पेस दिया है ना, इसको आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, जी, सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ कम करेंगे यहाँ से, ये देखें ऐसे, ठीक स्पेस, हाँ इसको स्पेस फिर नीचे इंटर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके यहाँ से आप स्पेस कम करेंगे। ठीक ठीक, तो मतलब ये कुछ तरीके होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ का कहीं हमें मैनुअल ज़रूरत पड़ती है करने की ना, फिर आप यहाँ से पकड़ के इसको स्पेस कम ज़्यादा करके भी ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर। जी, अच्छा, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको समझ आ गया और ये मर्ज का ऑप्शन भी समझ आ गया, हम कैसे कॉलम्स को आपस में मिला सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, एक तो मिला दिया ना, बाद में आपको ख्याल है यार इसको मिलाना नहीं, जो हमने मिलाया है ना इसको एक में नहीं मिलाना, इसको दो पार्ट्स में मिलाना है। अभी एक कॉलम बन गया ना, अब इसको दो में करना था, तो अब क्या करेंगे, आप इसको कर्सर यहाँ रख लें या इसको सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल का, स्प्लिट, ये हाँ स्प्लिट का मतलब होता है हिस्सों में तोड़ना, एक से ज़्यादा हिस्सों में, दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ना। तो अब
मर्ज का मतलब होता है मिलाना, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मुझे कहता है कि आपने इसको क्या करना है, कैसे तोड़ना है। ये देखें, एक दो कॉलम हो, एक रो हो। अब इस वक्त क्या है, ये एक कॉलम है और एक ही रो है, सिंगल कॉलम सिंगल रो है ये। हाँ जी, लेकिन मैं कहता हूँ इसको दो में कर दो। दो का मतलब है एक कॉलम ये हो, एक ये, दो कॉलम हो जाए, लेकिन रो एक ही रहे। ये जो रो है ना, ये जो लाइन है, ये एक ही जी रहनी जी चाहिए। जी, ये एक ही है। कॉलम दो हो, तो कॉलम दो है तो मैंने ओके किया, तो देखिए दो कॉलम्स में हो गया। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, रो एक ही है इसमें। रो एक ही। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं भाई, लेकिन मुझे तीन में लेकिन करना है। इसकी जो लिखाई तो ऊपर नीचे होगी ना, ये नहीं नहीं नहीं, ये लिखाई पहले वाले में आ जाएगी। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो लिखाई आपने लिखी हुई है ना, ये क्या करेगा, लिखाई पहले वाले में आ जाएगी। मैं स्प्लिट करता हूँ। अब मैंने कहा मुझे तीन कॉलम में करना है, उसमें तीन कर दूंगा और मैं इसको ओके करूँगा, तो देखिए लिखाई पहले वाले में आ जाएगी और दो कॉलम और बन जाएंगे आपके पास। ये तो बन गई। फिर बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कहा यार एक हिस्से यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ, फिर आप जैसे करना है वो सेट खुद कर लेंगे। तो इसको कहते हैं स्प्लिट, एक से ज़्यादा हिस्सों के अंदर भी तोड़ना। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब जैसे फर्ज करें, अब ये एक और थोड़ा सा इसको अच्छी और तरह से समझें। अब मैंने कहा कि यार ये जो फिजिक्स लिखा हुआ है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जो लिखे हुए हैं, जी ये इसको मैं क्लासेस में तोड़ना चाहता हूँ। या फर्स्ट करिए फिजिक्स लिखा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड ईयर, यहाँ फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकंड ईयर। मतलब इस बच्चे ने पहली 11वीं में कितने नंबर लिए फिजिक्स में और 12वीं में कितने लिए, इसका मुझे मवाजना करना है। या पहले टेस्ट में कितने नंबर लिए, दूसरे टेस्ट में कितने नंबर लिए, ये मवाजना भी करना है ना, ज़रूरत पड़ती है बाज़ औक़ात। लेकिन सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। उसके अब हम क्या करते हैं, अब मैंने कहा कि ये जो इसके जो नीचे कॉलम्स है ना, ये दो हिस्सों में तोड़ने हैं। जैसे हमने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया है ना, तीन में, हाँ जी हाँ जी। ऐसे में कहते हैं उसको भी तीन हिस्सों में करना है। तो क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, स्प्लिट में जाएंगे और एक मिनट सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा। नहीं आ रहा है जी। क्यों? क्योंकि अब ये समझ रहे हैं कि आप इसको मर्ज ही करना चाहते हैं, मतलब मिलाना ही चाह रहे हैं, इसलिए इसने स्प्लिट का ऑप्शन नहीं दिया। तो अब क्या करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट के टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास स्प्लिट टेबल का ऑप्शन होता है, स्प्लिट सेल का ऑप्शन भी होता है। हमने क्या करना है, स्प्लिट सेल में जाना है। ये सेल है, सेल का टेबल खोला। ये सेल, जूम। ये सेल है, जी मतलब ये सेल्स है ना हमारे पास, है तो कॉलम जी जी। लेकिन अब ये सेल्स हैं। तो मुझे स्प्लिट सेल करना है। अब राइट क्लिक करने से यहाँ ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं लेआउट में जी जाऊँगा, लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्प्लिट सेल का, इसको क्लिक जी आ रहा करूँगा। है। अब ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, इसने खुद सेलेक्ट कर लिया। देखो ये 4 रोज़ हैं ऑलरेडी, इसने लिखा हुआ है यहाँ पे 4 रोज़ हैं। अब कहता है आपने इसको दो कॉलम से डिवाइड करना है, मतलब इसको दो हिस्से में कर दो। मैं कहता हूँ नहीं, दो में तीन में कर दो, तीन इम्तिहानों का मैंने मुवाजना करना है, 3 किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज बिफोर स्प्लिट, वो कह रहा है इसको मर्ज कर दो स्प्लिट करने से पहले, तो ये नहीं करना हमने, इसको तो ऊपर ये रो भी तो 4 आ रही है नीचे, ये एक है। रो 4 हैं, देखें 1 2 3 4 रोज तो 4 हैं, रोज 4 हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए 2 में डिवाइड हो गया। लेकिन इसको 3 में करना, अगर मैं इसको दोबारा स्प्लिट सेल में जाता हूँ और मुझे इसको 3 में करना है और मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए 3 में हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3। इसमें क्या होगा, इस बच्चे ने, उमर ने फिज़िक्स के अंदर टेस्ट 1 में कितने नंबर लिए, टेस्ट 2 में कितने लिए, टेस्ट एक मुवाजना आ जाता है साल के आखिर में या 3 टेस्टों के बाद पता चलता है, एक रिपोर्ट बन जाती है, फिर हमें पता चलता है भाई कितना हुआ। अच्छा, अब जब मैंने टेस्ट टू टेस्ट यहाँ लिखा है ना, अब यहाँ पे तो ज़ाहिर है ये भी हेडिंग है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से करके, ऊपर से नीचे की तरफ राइट क्लिक करूँगा, इसको मर्ज कर दूँगा यूँ, ताकि ये एक ही पोर्शन रहे। सबको सेलेक्ट करना है या सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है? नहीं, इसको सिलेक्ट किया,
और उसको नीचे कर दिया ऐसे करके। अब ये जो फालतू कॉलम आ रहा है ना ये वाला, मैं कहता हूँ उसको इस तरह मर्ज कर दें। राइट क्लिक किया, मर्ज सेल कर दिया। अब यहाँ से आप बच्चों के नाम लिखेंगे, यहाँ उनके नंबर लिखेंगे इस तरह से करके। ये पूरा पोर्शन है, ये हेडिंग का पोर्शन हो जाएगा कि बच्चों के हासिल करदा नंबर, फिज़िक्स के मजमून में टेस्ट 1 में इतने नंबर, टेस्ट 2 में इतने नंबर, टेस्ट 3 में इतने नंबर। लेकिन इसमें जो लेने आ रही है ना, अभी हमने 3 की थी ना, 2 तो मतलब बड़ी आ रही है, दरमियानी वाली ना फर्स्ट के बाद दरमियान लेन आ रही है, ये बिल्कुल ब्रेक सी है, हल्की सी है ये वाली। हाँ इसके, हाँ ये लेन बिल्कुल हल्की सी है, क्योंकि यहाँ हमें नंबर ही लिखने हैं ना खाली। नहीं ये फिर उस पे नहीं आएगी प्रिंट में? नहीं आएगी, प्रिंट में आएगी। ये नज़र आपको ऐसी आ रही है, ये देखो प्रिंट में आएगी। अच्छा ये वो प्रिंट में से ना, यहाँ बारीक नजर आ रहा है, बाकी मोटी आ रही है, बारीक आ रही है। नहीं वो बारीक नज़र नहीं आ रही, वो ऐसी, एक मिनट, वो ऐसी नज़र आ रही है, लेकिन ये है मोटी। ये मतलब ऐसी नहीं, ये है सारी बराबर ही। इसमें जब हम इसको जूम इन और जूम आउट करते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन है ये मोटी ही। मैं इसको अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे ना, इसमें भी कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो इसलिए तो ये आपको प्रिंट में सही नज़र आएंगी। तो इस तरह से आप टेबल के जो सेल होते हैं उसको एक हिस्से में, 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिले हुए हैं तो आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज और स्प्लिट, ये चीज़ें समझ में आई आपके? मर्जी है कि उसको सारा बराबर कर देगा, स्प्लिट ये है कि उसको हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो इस तरह से आप जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बाकी है कि मैं थोड़ी सी इसकी कुछ सेटिंग आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट आपने टेबल बना लिया ना, अब हमने क्या करना है, टेबल डिज़ाइन में जाना है। अगले वाले में आ जाते हैं, ये टेबल डिज़ाइन में जाते हैं। अब हम मज़ीद वो जो थोड़े टेक्निकल वो जो चीज़ें वो अभी नहीं समझा रहा, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें समझाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए डिज़ाइनिंग के हवाले से टेबल की। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं कहता हूँ उसको आपने अच्छा सा डिज़ाइनिंग करनी है, रंग वंग भरने। एक तो है ना आप शेडिंग से अपनी मर्ज़ी के रंग भर लेते हैं, एक इसके अंदर बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ देखिए डिज़ाइन के कुछ ऑप्शन होते हैं आपके पास। कहा आप टेबल को कैसा बने बनाए ऑप्शन है, आप जो लेना, आपने कहा इस तरह से मुझे टेबल चाहिए, देखिए सारा टेबल ऐसे बन जाएगा। आप टैब के बाद रोज़ लेते जाएंगे तो ऐसे होगा, एक रो अलग रंग की, एक अलग रंग की। तो इस तरह से आपके पास बने बनाए टेबल्स आ रहे होते हैं। फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ये टेबल डिज़ाइन है, आप इसके अंदर कहें यार मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो आप इस तरह का डिज़ाइन ले लें, बना बनाया डिज़ाइन एकदम से अप्लाई हो जाएगा। फिर आप यहाँ जाएँ और यहाँ से आप कोई और डिज़ाइन लेना चाहते हैं आप ले लें। अच्छा, आप इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो आप तब्दीली कर सकते हैं रंगों की। आपने कहा भाई मुझे कोई और रंग डालने, तो आप कोई और रंग डाल दें, पूरा डल जाएगा। ये जो शेडिंग का जो ये ऑप्शन है ना, ये वाला जो यहाँ नज़र आ रहा है, जी ये यही है जो ये वाला ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, इसी तरह से और देख लेते हैं। टेबल डिज़ाइन में जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे उल्टे आते पहला वाला ऑप्शन हेडर रो। हेडर रो का मतलब है ये हेडर रो है जिसके ऊपर आपकी पहली हेडिंग लिखी होती है, सीरियल नंबर, बच्चों का नाम, अब्बू का नाम और पता, ये जो हेडिंग है, तो ये हेडर रो होती है। तो अभी इसने हेडर रो को ब्लैक किया हुआ है, मतलब जो इसका टेबल का फॉर्मेट है ना, जो टेबल का फॉर्मेट, इसमें क्या है कि हेडर रो को उसने सेट एक अलग रंग से नुमाया किया हुआ है कि ये इसकी मेन हेडिंग्स हैं जिसके अंदर डाटा लिखना है। अब आप इसको अगर अनचेक कर देते हैं ना, ये देखिए अब ये नॉर्मल होगी, दूसरों की जैसी होगी। तो आप कहते नहीं हेडर रो नुमाया हो, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें हेडर रो थोड़ी सी नुमाया हो जाएगी, क्योंकि इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसने हेडर रो को एक अलग से रंग दिया हुआ है। इसी तरह टोटल रो, ये अब वो ये समझता है कि जो टोटल रो है आपकी, ये यहाँ फर्स्ट यहाँ पर टोटल करना है, तो आप इसको भी अलग रंग देना चाहते हैं तो आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें और टोटल रो को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसे टेबल जो टोटल रो है ना, इसके आखिर में एक मोटा सा बॉर्डर ऐड कर दिए। जी बिल्कुल, डबल लाइन वाला बॉर्डर ऐड कर दिए। जी इससे ये फ़र्क पता चलता है कि यार यहाँ पे आपने क्या है टोटल करना है, आखिर में या समरी निकालनी है, तो ये आप टोटल रो का इस तरह से नुमाया कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो कि आप इन चीज़ों के साथ कर सकते हैं। इसी तरह
बाउंड्री ड्रो का मतलब है एक लाइन में अलग रंग, दूसरा लाइन में अलग रंग, फिर अलग, ये इस तरह से एक के बाद एक ये तरतीब चल रही है। तो अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये देखें सारी एक जैसी हो जाएंगी। ये बाउंड्री ड्रो का ये मतलब होता है। इसका लास्ट कॉलम का भी ऑप्शन होता है कि आपने लास्ट कॉलम को ना नुमाया करना है थोड़ा सा। लास्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो ये नुमाया होता है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो उसका मैं रंग ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें लास्ट कॉलम, एड्रेस बोल्ड हो जाता है। एड्रेस ठीक, ये लास्ट कॉलम का मतलब है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राउंडेड कॉलम एक के बाद एक चेंज होगा इस तरह से। ये मुख्तलिफ सेटिंग होती हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बने हुए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो ख़ुद भी कलर भर सकते हैं। अगर आपने कहा भाई नहीं मैं अपनी हर एक के अंदर अलग से भरना चाहता हूँ तो आप अलग से भर लें, ये ऑप्शन होते हैं। अच्छा, अब आ जाओ लाइन की मोटाई के ऊपर। देखिए जो बना देखो लाइन, ये जो लाइन मोटा करनी होती है टेबल की, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे कितना मोटी करनी है। ये टेबल डिज़ाइन के अंदर ही है, टेबल डिज़ाइन के अंदर ही है। सारी हो जाएंगी इससे? वो नहीं सारी नहीं होगी, मैं इसको अंडू कर लूँ। अब देखो आपने कहा यार मुझे जो इसके आउटसाइड का जो बॉर्डर है ना, ये वाला आउटसाइड बैरूनी लाइन मोटी चाहिए, अंदर की नॉर्मल ही हो। तो आपने क्या करना है, टेबल डिज़ाइन में आना है, यहाँ से लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद आपने कहा भाई मुझे 2.5 की ये इतनी मोटी लाइन चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा होता है, ये जो ऑप्शन है ना ये वाला बॉर्डर लगाने का। अब अगर आप ऑल करेंगे तो सबके ऊपर मोटी लाइन लग जाएगी। आपने कहा आउटसाइड करनी है तो सिर्फ आउटसाइड की मोटी लाइन लग जाएगी इस तरह से। फिर आपने कहा नहीं ऊपर वाले की भी मोटी लाइन करनी, तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे और इसको आउटसाइड करेंगे, आउटसाइड की मोटी लाइन लग जाएगी। नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे और इसको आप आउटसाइड लगा देंगे नीचे वाली, इस तरह से आप आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं। आपने कहा यार ये ज़्यादा मोटी हो गई, तो फिर आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, मतलब पहले इसको आप लाइन को पतला कर लें जितना चाहते हैं। उसके बाद आप जो है अपने मतलूबा कॉलम को ऐसे पेंसिल फेर देंगे उसके ऊपर। सॉरी, ऐसा करें कि आप पहले इसकी लाइन सेलेक्ट करें। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो ये सिलेक्ट करें कॉलम और यहाँ से बॉर्डर लगा दें और आउटसाइड इस तरह से पतली हो जाएगी। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं मुझे डबल वाली चाहिए, तो आप इस बॉर्डर के ऑप्शन को, लाइन वाले ऑप्शन को खोलेंगे। इसके ऊपर एक ऑप्शन है लाइन का, ये लाइन का ऑप्शन है पहला वाला। जी आ गया। इसमें मुख्तलिफ आ रहे हैं, पहले डबल लाइन है, एक लाइन मोटी एक पतली, ट्रिपल लाइन भी है, इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन है। आपने कहा मुझे डबल लगानी है, डबल सेलेक्ट कर लें, फिर टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ से बॉर्डर लगा दें। ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो सबको लग जाएगी और हटा देंगे तो हट जाएगी और आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड को लग जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी की लाइन ले लेनी है। अच्छा, आपने कहा ये डबल, ये मुझे लाइन तो डबल चाहिए लेकिन इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं चाहिए, मोटाई कम चाहिए, तो आप यहाँ से मोटाई कम कर सकते हैं। फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको मोटाई कम कर देंगे। अगर आपको फिर ज़्यादा लगती है तो इसको और कम, बस इससे कम तो नहीं हो सकती, इतनी कम कर देंगे बस। ये इस तरह से आप करें। अच्छा, लेकिन अगर लाइन का कलर चेंज करना तो देखिए नीचे लाइन कलर भी आ रहा है। हाँ जी आ रहे हैं। आप इसका रंग चूज़ कर लें, आपने कहा इस रंग की चाहिए, उसके बाद दोबारा बॉर्डर लगाना पड़ेगा आपको। दोबारा बॉर्डर लगाएंगे तब जाके वो उसके ऊपर अप्लाई होगी। पहले रंग चूज़ करेंगे, रंग चूज़ करने के बाद फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे टेबल को। अच्छा, जब सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले जितने को आपको चाहिए। आपने कहा नहीं सिर्फ पहले का रंग चेंज करना है तो पहले सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर ऑल लगा दें तो सिर्फ पहली का चेंज होगा। अगर आप कहते हैं नहीं सब पे चेंज करना है तो सबको सिलेक्ट कर लें और ऑल कर दें तो सबके ऊपर चेंज हो जाएगा।
आज जब आप पहले रंग चूज करते हैं ना, देखिए मैंने पहले रंग चूज किया इस तरह से करके, जी जी। तो ये पेंसिल से बन जाती है। इससे मैं आप इसको एस्केप कर दिया करें, एस्केप दबाएं ताकि ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि आप फेर लें इसके ऊपर, लेकिन आप फेरने से इसको ये ख़राब हो जाता है मुँह। जब इसको पकड़ के ऐसा फेरने की कोशिश करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ये ख़राब होता है, सही नहीं होता। तो आप इससे बेहतर है कि इसको एस्केप कर दें, और एस्केप करने के बाद आप इसको बॉर्डर लगाएं। जी जी। इसको एस्केप कर दें, फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर आप इसको बॉर्डर लगाएं ताकि वो आराम से लग जाए, कोई मसला ना हो। ठीक है। अच्छा, बॉडी इसके अंदर मज़ीद भी बहुत सारे ऑप्शन है टेबल के अंदर। इतनी चीज़ें समझ में नहीं आपके? बस ये काफ़ी है इतना आज। हाँ, इसकी ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और मैं आपको ना ये वाली कोर्स आउटलाइन भेजूंगा, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये वाली, जी जी। इसको आपने बनाना है इंशाअल्लाह। इसको। अच्छा, दूसरा हज़रत वो उसको खोलना पहले वाले को, जब भी समझा रहे थे जो। जी। अच्छा, ये जो एड्रेस है अब ये आ गया ना सारा, तो इसके नीचे मैं कैसे जाऊंगा लिखने के लिए? कल तो मैंने इंटर मारा, फिर जाके हुआ है, और बड़ी मुश्किल से वो। किसके नीचे जाना है? सबसे नीचे लिखना है अभी एड्रेस, इससे बाहर निकलना है, क्या कहते हैं, टेबल से बाहर नीचे लिखना है यहाँ। अच्छा, हाँ जी। हाँ कैसे लिखूंगा ये? हाँ, अब देखो यहाँ भी बड़ा मसला है। अगर आपको टेबल के नीचे नहीं आ रहा ना ऑप्शन, जैसे फर्स्ट करें, जी जी। बताता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ मैंने टेबल लगा दिया। अब नीचे तो, अरे ये तो दे रहा है ऑप्शन, वाह क्या बात। अभी दे रहा, जब मैं लिख रहा उस वक्त नहीं दे उस रहा वक्त नहीं दे रहा था। अच्छा, देख लेते हैं एक मिनट। जब आपने उम्मीद से लिखवाया ना, जो मैंने भेजी है वो तस्वीर, उस सूरत में एंटर मारूं, मैं जो नीचे आ जाएगा वो ऊपर फर्स्ट में चला जाता, फर्स्ट लैंड में। अभी तो आ रहा है। अब देखो, अगर ना आए ना तो डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे ना ऐसे करके, तो आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए, फर्स्ट कर आ ही नहीं रहा जैसे आप कह रहे हैं, तो आप आप लिख के एक शब्द को कुछ कुछ लिखते हैं, लिखे इनमें। अब इसे मैंने बाहर लिखना है नीचे। तो ये देखिए मेरे पास तो ये आ रहा है लिखने के लिए, लेकिन अगर आपको फर्स्ट कर नहीं आ रहा तो उसका तरीका बताता हूँ आपको। आपके पास यहाँ नीचे लिखने के लिए ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ठीक है? जी जी। तो आप क्या करें, टैब करें, एक और रो ले लें। एक और रो आ गई आपके पास। जी अब आपने क्या करना है, टेबल, ये लेआउट में जाना है। जी। लेआउट में जाने के बाद टेबल, स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करना है आपने। ये जो स्प्लिट टेबल है ना, स्प्लिट टेबल जी आ गई। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रो उस टेबल से अलग हो जाएगी। खाली स्प्लिट कर दो, ऑटोमेटिक। और मतलब ये वाली रो आपने एक एक्स्ट्रा फालतू रो ली, जी जी। आपने लिखने के बाद एक फालतू रो लेने के बाद आपने इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट टेबल, जी जी। तो ये रो उस टेबल से अलग हो गई। आपका कर्सर इस रो के अंदर होना चाहिए। जी जी। फिर स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये टेबल से अलग हो जाएगी। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 2-3 इंटर करेंगे और नीचे हो जाएगी। तो अब इसको आप पकड़ के ना डिलीट कर दें। ऐसे इसको आप सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके और इसको डिलीट टेबल कर दें। ये ले, ठीक। बाकी आप लिख दीजिए आराम से। ठीक ठीक है, ये बस जो बाद में पर देख लेंगे वीडियो। हाँ। वो डब्बे जो मैं तस्वीरें भेजी हुई थी, मैं बाद में देख लेंगे उसको। नहीं, उसको देख लें, भी देख लें। इसमें देखो, मिक्स ना जाए सारा। चले बाद में देख लीजिएगा। हाँ, ये टेबल जरा मुश्किल है थोड़ा सा ना। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम का है। इसको अपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस ये है कि मैं भी चीज़ें भेजूंगा, लेकिन ना भी भेज सकूँ तो आपने खुद दोबारा लगा के मिटाना है। मतलब आपने एक टेबल क्या किया, एक लगाया, उसके अंदर अपनी मर्जी कॉलम ऐड किए, फिर डिलीट किया, फिर ऐड किए, फिर रो ऐड की। आप चीजें मुझे भेजते हैं, वो तो मेरे मोबाइल पे आती है ना, मोबाइल से फिर व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, तो वो व्हाट्सएप में चीजें कहाँ जाती है लैपटॉप के अंदर, उसकी मेरे अल्लाह, उसको मुझे नहीं पता। मैं बता रहा हूँ। आपने कहा ना उसको सेव करते थे फोल्डर, जो चीजें आपकी आती हैं वो मैं सेव ही करता हूँ उनको ना। देखिए, जैसे ये आपके पास, आप कंप्यूटर में जो लैपटॉप व्हाट्सएप चलाते हैं, वो उसकी अपनी एप्लीकेशन की हुई है, जैसे मैंने ये की हुई है, या गूगल का एप्लीकेशन, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन की हुई है ना। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको समझे, देखें जरा। जी जी। जब ये आती है ना, आपको, मैंने आपकी चैट खोली। जी जी। अब फर्स्ट इसको आपने सेव करना है, इसको आप क्लिक करेंगे जी, या बल्कि यहाँ पे इसके इधर ही ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप इसके ऊपर लेके आते हैं ना कर्सर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होता है, ये वाला।
ये आ रहा है। इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसके होता है सेव एज, सेव है। जी जी। इसको भी क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछते हैं कि आपने इसको कहाँ रखना है, अभी वो पूछेगा। ये देखिए ये विंडो आ गई, वो सेव करने वाली विंडो आ गई। समझ लगी। जो भी चीज़ होगी मैं ऐसे सेव कोई करेंगे। फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें, कोई वीडियो है, हाँ तो उसको आपने ऐसे सेव, पिक्चर वगैरह सारी ऐसी हैं। तो ठीक। इसको आप यहाँ इसका नाम रखेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप करेंगे, इसको सेव कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। अब जैसे ये ऑडियो है ना, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा सेव एज का, तो सेव एज वैसे ही समझ कर लगी। लेंगे। मैं ऐसे परेशान होता था जब मैंने और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर करें तो ये फोल्डर न्यू के ऊपर फोल्डर फोल्डर बन जाता है मुझसे ना, ये बना बस वहाँ से मुझे सेव करना नहीं आ रहा था। तो बस इस तरह से आप कर सकते हैं। चलें बस ठीक है इसको, तब आप मुझे कहते हैं इंशाल्लाह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है। तो बस अभी इसकी प्रैक्टिस करें, मैं आपको ब्रोशर भेज देता हूँ, उसको बना लें तो फिर इंशाल्लाह कल फिर दोबारा पढ़ लेते हैं।